जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपनी वाणी को विराम दे दिया था। चलिए हम अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा लगाना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कृपत कृतर्क कुचाल कलि कपट दंभ पाषाण दहन राम गुण ग्राम जीवी ईंधन अनल प्रचंड। अर्थात श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के चलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेदी बड़ लाहो। अर्थात रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमैदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्हीं प्रसन्न जही भाति भवानी, जेहि विधि सकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मगाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नाही होई, जनि आच रजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नाही आच रजु करी जानी। राम कथा के मिति जग मनाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इससे सुनकर आश्चर्य ना करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी से अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनह गाए। करियो न संशय अस उर आनी, सुनियो कथा सा डर रति मानी। अर्थात कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर स्नेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित, कथा विस्तार सुनी आचरज न मनहि जिन्हें के विमल विचार। अर्थात श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर सरी गुरु पद पंकज दूरी। पुनि सबाई बिन ओ कर जोरी, करत कथा जही लागी न खोरी। अर्थात इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिसके कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नाई अब माथा, बरन सद राम गुण गाथा।
सबत सोरह से एक तीसा, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। अर्थात अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा को कहता हूँ। श्री हरि चरणों पर सिर रखकर मैं इस कथा को आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावाई, तीरथ सकल तहा चली अवाही। चैत्र मास की नौमी अर्थात तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। इसे वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म वहस तब रचहि सुजाना, करहि राम कल के रति गाना। अर्थात असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान गाते हैं। मंजहि सजन वृद्ध बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। अर्थात सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मन जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकई शारदा विमल सा माती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम ता पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति बावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नाई संसारा। यह शोभा यमान अर्थात अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, अद्युद और जरायुग चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वह फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीनियर भंगा, सुनत नासाई कम माद भंगा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत प्रश्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो एहि सर परई। अर्थात इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है।
वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचयु सबहु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दरिद्र दावन, कलि कुचाल कुली कलुष नासावन। अर्थात यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रतों को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवा सन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरहु नाम हिये हेरि हरिष हर। अर्थात श्री महादेवी जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित नाम रखा, रामचरित मानस भी नाम रखा। कहू कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनोहु सृजन मन लाई। अर्थात मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। जसु मानस जेहि विधि, भयो जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोही कहूँ प्रसंग, सब सुमरी उमा वृष केतु। अर्थात यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है। अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए कहता हूँ। समो प्रसाद सुमते होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचितल सुनील सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदगी धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वह साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के शेष रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जो कही बखानी, सोहि स्वच्छता करी मलहानी। प्रेम भागती जो बरी ना जाई, सोई मधुरता सुशीलता ताई। अर्थात सुगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम शेष रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल शिवन मग चल सुहावन। भरहु सुमानस सुथल सिथिराना, सुगत सहित चुरी रुचि चरु चिराना। अर्थात वह राम शेष रूपी जल सत कर्म रूपी धान के लिए हितकार है
और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संबांध बर बिरजे बुद्धि विचारी, तेई एही पावन सुभंग सर घाट मनोहर चारी। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभंग सोपाना, ज्ञान नय निर्खत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अभादा, बरनब सोई बरबरी आगाधा। अर्थात 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध अर्थात एक रस महिमा को जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पूरा नई सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमालिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सिप्पियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई प्रगाध मकरंद सुभासा। अर्थात जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रंज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सकृत पुज मिर्जल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। गुणी अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुपाती। अर्थात सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वकोकित गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस तप चप भोजोग विरागा, ते सब जल चरुतार तड़ागा। अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जल चर जीव हैं। श्रीकति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिग समाना। संत सभा चहु दिसिय विराई, शेधारी तु बसंत समगाई। अर्थात श्रीकति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम अर्थात आम के बगीचा
हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति जस वेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि चरणों के प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिकवर बहुबरन विहंगा। अर्थात इस रामचरित मानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। वह ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। लक बाटिका बाग बन सुख सुभेग बिराहू, माली सुमन सन जल सिंचत लोचन चारू। अर्थात कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गवाही यह चरित्र संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुना ही सा दर नर नारी, ते सुरूबर मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं। वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट नहीं जनि भागा। सबुक बेक सेवार समाना, इहा ना विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दृष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक विचारे। आवत अहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाई। अर्थात किसी कारण बेचारे कुएं और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपाथ कराला, तिन्ह के बचन भाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कृतक भयंकर नाना। अर्थात मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कृतक ही भयानक नदियां हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी।
आज के लिए इतना ही। चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। एक और बात, जाने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, जिससे मैं अपनी कथा को आगे की ओर और बढ़ा सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।